नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया। तो नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है वो होता है 3.3 to 5.5 मिलीमोल पर लीटर। तो लेस देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर इज हाइपोग्लाइसीमिया, बट इन यूके दे कंसिडर इट एज लेस देन 4 मिलीमोल पर लीटर है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया है। तो हम यहाँ पे लेस देन 4 मतलब हाइपोग्लाइसीमिया कंसिडर करेंगे, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है? एंटी डायबिटिक मेडिसिन। एग्जाम्पल जैसे योर फादर इज टेकिंग इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन अगर लेते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नहीं तो कोई भी ड्रग्स, कोई भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स। अब बिंजिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल लेते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है बिकॉज इट इंक्रीजेज इंसुलिन सिक्रीशन। तो ये हमको याद रखना है, कोई भी पेशेंट अल्कोहल से है ना, हमको कंसिडर करना है कि वो हाइपोग्लाइसीमिक हो सकता है। अब पोस्ट गैस्ट्रिक सर्जरी, अब ये मैंने स्टोमक बनाया है और ये है इंटेस्टाइन, ठीक है। अब मान लो कि इंटेस्टाइनल एडिशन से कुछ हो गया जिसकी वजह से पूरा इंटेस्टाइन रिमूव करना पड़ा, तो बस क्या करेंगे, एक पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन डायरेक्ट रेक्टम को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये स्टोमक है, ये इंटेस्टाइन है और लास्ट वाला रेक्टम है। यहाँ पे डायरेक्ट स्टोमक, उसके बाद इंटेस्टाइन सिर्फ एक रखेंगे और ये क्या है, रेक्टम है। तो जो भी फूड आएगा ना डायरेक्ट डंप होके डायरेक्ट रेक्टम को चला जाएगा, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ये सब नहीं होने वाला कुछ, क्योंकि इंटेस्टाइन में ज़्यादातर रुकने वाला ही नहीं है, डायरेक्ट फूड ऊपर से आएगा, नीचे से यहाँ पे डंप हो जाएगा। तो इसीलिए पोस्ट गैस्ट्रिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम, बिकॉज फूड डायरेक्टली डंप्स फ्रॉम स्टोमक टू रेक्टम। अब सर्जरी, सॉरी, सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या क्या है, सिम्टम्स देख लेना। एंग्जाइटी, स्वेट, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में जो जो आएंगे, स्वेटिंग, पल्पिटेशंस, ठीक है, और ट्रिमर्स, सीजर्स और विजुअल डिस्टर्बेंसेस एंड कोमा। अब मान लो कि ग्लूकोज का जो लेवल है ना वो लेस देन 4 मिलीमोल पर लीटर है। अगर ये मान लो कि तुम्हारे घर में कोई ओल्ड है जिनको मतलब इमीडिएटली ग्लूकोज बहुत कम हो गया, तो और वो तो घर में है तो कॉन्शियस या ओरिएंटेड है, तो पेशेंट को पता है कि मेरे को चक्कर आ रहा है, नहीं तो कुछ भी आ रहा है। जो बेसिकली घर में कैसे पता चलता है, वो बोलते हैं ना कि मेरे को चक्कर आ रहा है, डिजीनेस या ड्राउजीनेस, ठीक है, ये सब। तो हमको क्या करना है, इमीडिएटली ओरल मेडिकेशंस देने हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में जैसे तुम्हारे ओल्ड हैं, तो कोई ओल्ड पीपल है तो उनको अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो तुम उनको क्या कह दोगे? पहले तो तुम उनको चीनी खिला दो, चीनी मीन इधर शुगर खिला दो, नहीं तो नेक्स्ट पहले खिलाओ नहीं तो पिलाओ। एक ड्रिंक होता है यूके में जिसको बोलते हैं ल्यूकोजेड, मतलब जैसे कोको कोला आता है ना, कोको कोला का बोतल आता है, वैसे ही यूके में ल्यूकोजेड बोल के एक बोतल आता है, अगर ये पी लोगे तो ठीक हो जाएगा, वो लोग बोलते हैं। तो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, इधर मैं इसको लेमोनेड बोल के याद रखता हूँ, ठीक है। लेमोनेड से इजी है ना याद रखना, तो इधर चीनी खिला दो नहीं तो लेमोनेड पिला दो। ब्रांड का नाम लिखना ज़रूरी है, इसलिए ल्यूकोजेड, तो लेमोनेड से तुम याद रख सकती हो। तो इधर चीनी खिला दो या लेमोनेड पिला दो, या टैबलेट इंडिया में बहुत चलता है ना, या डेक्स्ट्रोस टैबलेट्स खिला दो, नहीं तो ग्लूकोजेल। ग्लूकोजेल बेसिकली क्या होता है ना, जो माउथ अल्सर्स में जैसे देते हैं ना, एक जेल टाइप का लगाता है ना माउथ के अंदर, वैसे ही ग्लूकोजेल वो जेल के टाइप का, अल्सर्स के टाइप का ही अंदर अप्लाई करेंगे चीक के पास, और बाहर से ऐसे मसाज करेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे रखा चीक के पास, ठीक है, वो जेल को रखा और उसको बाहर से ऐसे ऐसे मसाज करेंगे। तो इधर कुछ खिला दो जो कि चीनी है, इधर सेकंड कुछ पिला दो जो कि लेमोनेड है। लेमोनेड मैं बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, उसका ओरिजिनल नाम है वो ड्रिंक का जो कि कोक के टाइप का आता है, ग्लूकोजेड, ठीक है। नहीं तो डेक्स्ट्रोस टैबलेट दे दो, नहीं तो ग्लूकोजल दे दो, ठीक है। पिलाओ, खिलाओ, टैबलेट दो, ग्लूकोजल दो। अब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और आईवी लाइन प्रेजेंट है तो पहले तो ग्लूकोज आईवी देना है। आईवी लाइन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लूकागॉन 1 मिलीग्राम आईएम देना है। हमेशा ग्लूकोज आईवी देता है तो उसको ऑप्शंस में प्रेफर करो, उसके बाद ग्लूकागॉन आईएम 1 mg आईएम देना है, ठीक है। अब ग्लूकागॉन कहाँ कहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। ग्लूकागॉन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, अगर कोई बंदा अल्कोहल पी रहा है नहीं तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म है और जिसकी वजह से लिवर फेलियर हो रहा है। तो निमोनिक ये है कि अगर कोई बंदा अल्कोहल पिया हुआ है, नहीं तो अल्कोहल पी रहा है, नहीं तो मतलब उसको अल्कोहल, क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, नहीं तो अल्कोहल पिया हुआ है जिसके कारण अल्कोहल के कारण ही लिवर फेलियर होता है, तो अल्कोहल और लिवर फेलियर ये है तो ग्लूकागॉन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और जो सल्फोनाइल यूरेज पेशेंट्स, सल्फोनाइल यूरेल ड्रग्स जैसे कि ग्लिमिपेराइड, ग्लिप्लीजाइड और ब्यूराइड, ग्लाइबुराइड, तो पेराइड, जाइड, ब्यूराइड, ये जो सल्फोनाइल यूरेज ड्रग्स होते हैं
वहाँ पे ग्लूकागॉन नहीं दे सकते। तो ये ग्लाई ये GLY GL और ये GL, ठीक है, GL हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, ये याद रख लो कि GL और GL ड्रग्स हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मेरे हिसाब से बाकी कोई ड्रग्स जैसे GL से स्टार्ट भी नहीं होता, तो हमको ऐसे याद रख लेना है। तो ग्लूकागॉन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं और अल्कोहल के कारण अगर लिवर फेलियर जिसको होता है, क्योंकि अल्कोहल से होता है, और सल्फोनेल्यूरेज ड्रग्स, क्योंकि उनके सल्फोनेल्यूरेज के हर ड्रग्स में ना GL से ही स्टार्ट होता है, तो GL ड्रग्स को ग्लूकागॉन भी GL स्टार्ट होता है, इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, रिपेल कर जाएंगे क्योंकि GL है ना, सेम नेम्स। ओके, अब IV ग्लूकोज का डिफरेंट टाइप्स होता है। एक तो होता है IV ग्लूकोज 10%, 20% और 50%, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, 10% सोल्यूशन 50 ml, 50% सोल्यूशन 50 ml, ठीक है। पहले तो 10, 20, 50 याद रखो, उसके बाद 10% सोल्यूशन 50 ml, 50% सोल्यूशन भी 50 ml है, ठीक है। हाँ, अब ये 25 to 50 है, हमको याद ऐसे रखना है, ठीक है। अब सबसे हमको ज़्यादा याद रखना है, ये दोनों भी भूल गए तो बीच वाला ग्लूकोज 20% सोल्यूशन 75 ml, क्योंकि ये 50 है, ये 50 है, तो बीच में आ जाएगा 75। तो क्योंकि 10% सोल्यूशन सिर्फ 50 ml है, तो उसको हर 1 to 2 मिनट्स में देंगे, जब तक पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो जाए, या 250 ml जब तक तुम ना दे दो, ठीक है। और तो ये वाला लाइन याद रख लो, ठीक है। बाकी रखो नहीं रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लूकोज 20% 75 ml IV ओवर 10 to 15 मिनट्स। तो याद कैसे रखना है, 10, 15, 20, ये तीनों तो ऑलरेडी है, तो 10 to 15 मिनट्स में आपको क्या देना है, तो 10, 15, 20, सही है ना। तो 10 to 15 मिनट्स में आपको 20% ऑफ 75 ml देना है। तो निमोनिक ये है कि 10, 15, 20, 75, ठीक है। ये 5 इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 50% ये जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है।